प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था, परंतु उसके जीवन में एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान भगवान शिव की पूजा करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। कई वर्षों तक कठोर भक्ति करने के बाद एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी, पर उसका जीवन अल्पकाल का होगा। समय बीता और साहूकार के घर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता खुश तो थे, पर उन्हें भगवान की बात याद थी, इसलिए वे सदैव चिंता में रहते। कन्या बड़ी होकर बहुत सुशील और सुंदर बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने योग्य वर की खोज की और उसका विवाह एक विद्वान युवक से कर दिया। विवाह के बाद जब कन्या विदा होकर ससुराल जा रही थी, तब रास्ते में एक साधु मिले। साधु वास्तव में भगवान शिव ही थे, जो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कन्या से भिक्षा मांगी। कन्या ने विनम्रता से भोजन और वस्त्र दान दिए। साधु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। उधर देवताओं के लोक में माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान क्यों दिया? उसके भाग्य में तो अल्पायु थी। शिवजी बोले, उसकी श्रद्धा, सेवा और सोमवार व्रत की निष्ठा ने उसका भाग्य बदल दिया। ससुराल पहुंचकर कन्या हर सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे मन से पूजा करती। कुछ समय बाद एक घटना घटी, उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य और उपचार सब व्यर्थ हो गए। परिवार में शोक छा गया, पर कन्या ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने निरंतर सोमवार व्रत रखा और शिवजी से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए। वे साधु का रूप लेकर आए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा अटल है, तुम्हारा पति शीघ्र स्वस्थ होगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। आश्चर्य! अगले ही दिन उसके पति की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार को देखकर परिवार और नगर के लोग शिवजी की महिमा गाने लगे। साहूकार की बेटी का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसने जीवन भर सोमवार व्रत किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। कथा का संदेश: सोमवार व्रत केवल नियम नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है।